हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सब्जेक्ट इंग्लिश में लेसन टेक क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सोल्व करने जा रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसमें आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट है। क्वेश्चन इस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऐड क्वेश्चन टैग विद द गिवन आंसर। तो फ्रेंड्स, आज का एग्ज़ाम्पल हम सोल्व करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो इस प्रकार से है। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, ही इज़ राइटिंग ए लेटर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से अपने को सेंटेंस दिया जाता है एग्ज़ाम में, फिर इसके बाद कोमा का प्रयोग दिया जाता है और फिर ब्लैंक के अंत में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, टैग क्वेश्चन करने के लिए यदि हमें जो आंसर पार्ट दिया गया है, जो स्टेटमेंट दिया गया है, वो यदि साधारण वाक्य में तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा। अब टैग क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले HV लिखेंगे। HV हमें इज दे रखी है, इज HV का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले HV लिखेंगे इज, और यदि अब इसमें हम आंसर पार्ट देखेंगे, यदि सिंपल सेंटेंस तो अपना टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा। अब नोट को संक्षेप में लिखेंगे तो एन पर अपोस्ट्रोफ कोमा लगाकर टी लगाएंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमेशा टैग क्वेश्चन में प्रोनाउन लिखा जाता है, तो यहाँ पर पहले से प्रोनाउन दिया गया है तो प्रोनाउन ही इजेंट के बाद में लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमारा यह टैग क्वेश्चन इजेंट ही बन जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2, हमारा जो एग्जाम्पल फर्स्ट था उसका हिंदी ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है, तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा, इजेंट ही, क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है। सेकंड, यदि फर्स्ट एग्जाम्पल को हम नेगेटिव लिखें, ही इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। यदि हमारा आंसर पार्ट नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन है वो पॉजिटिव बनेगा, अर्थात सिंपल सेंटेंस में बनेगा। तो वह एक पत्र नहीं लिख रहा है तो हमारा टैग क्वेश्चन बनेगा, क्या वह एक पत्र लिख रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले HV लिखेंगे, इज। इस बार नोट नहीं लगाना क्योंकि नोट हमें आंसर पार्ट में दिया गया तो नोट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे ही, तो अपना टैग क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा इज ही। एग्जाम्पल नंबर 3, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 इस प्रकार से है, जैसे दिया है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो हमारा जो आंसर पार्ट है ये सिंपल सेंटेंस में है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम MHV में नोट लगाएंगे। तो MHV में जब नोट लगता है तो आरंट लिखा जाता है, और RHV होगी तो भी उसमें भी नोट लगेगा तो आरंट होगा, आरंट, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा आई। तो ये हमारा टैग क्वेश्चन बन चुका है, आरंट आई, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, क्योंकि पॉजिटिव था आंसर, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो यहाँ नेगेटिव हो गया। अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है। अब यदि इसको हम नेगेटिव कर देते हैं, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, यदि हम वाक्य को नेगेटिव कर देते हैं आंसर पार्ट को, तो यहाँ पर जो इसका टैग क्वेश्चन बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। तो इस बार हमें पहले HV लिखनी है, नोट नहीं लगाएंगे तो MI, तो क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5, अगला एग्जाम्पल है, इस बार हम नाउन लेते हैं। नाउन से कैसे बनना टैग क्वेश्चन वो देखो। तो जैसे अपने को दिया है, रवि इज ईटिंग फूड, रवि भोजन खा रहा है, ईटिंग फूड, रवि इज ईटिंग फूड दिया गया है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो हम इसका जो टैग क्वेश्चन बनाएंगे वो नेगेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले HV लिखेंगे इज, फिर नोट लगाएंगे, अपोस्ट्रोफ कोमा, नोट को संक्षेप में लिखेंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट रवि नहीं लिखेंगे, उसका प्रोनाउन लिखेंगे, रवि के लिए प्रोनाउन ही होता है, तो इजेंट ही टैग क्वेश्चन बनेगा। अगला जो एग्जाम्पल है वो नंबर 6 है। यदि हमें इसको नेगेटिव कर दें, रवि इज नॉट ईटिंग फूड, रवि खाना नहीं खा रहा है, तो इसका जो टैग क्वेश्चन बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा।
नोट हटा देंगे तो बन जाएगा इज, और रवि के लिए प्रोनाउन ही आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल नंबर 7, अगला है राधा कुक्स फूड, राधा भोजन पकाती है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हम इसका जो टेक क्वेश्चन बनाएंगे वो नेगेटिव बनाएंगे। अब नेगेटिव टेक क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले अपने पास एच वी चाहिए। एच वी यहाँ पर अपने को वर्ब दी गई है, टेंस के अनुसार एच वी प्रेजेंट में डज या डू होती है। राधा सिंगुलर है, सब्जेक्ट तो हमें डज एच वी का प्रयोग, कुक्स के अनुसार डज एच वी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में प्रेजेंट अपना ये जो आंसर पार्ट सिंपल है तो हम इसको नेगेटिव बनाएंगे टेक क्वेश्चन, तो इसमें नोट लगाएंगे तो डजेंट हो जाएगा। अब यहाँ सब्जेक्ट राधा नहीं लिखेंगे, उसका प्रोनाउन शी लिखेंगे, तो इसका टेक क्वेश्चन बन गया डजेंट शी। जैसे हिंदी ट्रांसलेशन होगा राधा भोजन पकाती है, राधा कुक्स फूड, तो डजेंट शी, क्या वह भोजन नहीं पकाती है। इस प्रकार से इसका टेक क्वेश्चन का ट्रांसलेशन हो जाता है। अगला एग्जाम्पल नंबर 8, 8वां एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है वी रोट ए स्टोरी, हमने एक कहानी लिखी। अब यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अब हमें टेक क्वेश्चन को नेगेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंपल है तो नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें देखेंगे कि वर्ब कौन से टेंस में है, सेकेंड फॉर्म पास्ट में है, तो इसमें जो अपनी एच वी होगी वो डिड होगी, डिड एच वी लेंगे। अब डिड एच वी के बाद उसमें नोट लगाएंगे तो डिडेंट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव बनाएंगे टेक क्वेश्चन तो नोट लग जाएगा डिडेंट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन दिया हुआ है, तो प्रोनाउन दिया तो उसको वी का वी लिख देंगे, तो डिडेंट वी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 9, यदि हम इसको नेगेटिव लिखें वी डिड नोट राइट ए स्टोरी, हमने एक कहानी नहीं लिखी। अब अपना आंसर पार्ट नेगेटिव है तो टेक क्वेश्चन वो पॉजिटिव बनेगा, सिंपल बनेगा। तो इसमें एच वी लिखेंगे डिड, एच वी के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा डायरेक्ट, नोट हट जाएगा, डिड वी क्या हम लिखते हैं। इस प्रकार से टेक क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 है, जैसे दिया अपने को एग्जाम्पल आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं मेरा गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ। अब यहाँ पर अपने को प्रेजेंट में परफेक्ट में दिया गया सेंटेंस आंसर पार्ट, ये एक सिंपल सेंटेंस, तो हम इसका टेक क्वेश्चन नेगेटिव बनाएंगे। तो टेक क्वेश्चन नेगेटिव बनाएंगे तो पहले एच वी लिखेंगे हैव एच वी लिखेंगे, फिर इसमें नोट लगाएंगे तो हैवेंट हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे आई, प्रोनाउन दिया तो डायरेक्ट प्रोनाउन आई लिख देंगे तो हैवेंट आई, टेक क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 में है द बॉयज गो टू मार्केट, बच्चे बाज़ार जाते हैं। अब यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है तो इसका हम नेगेटिव टेक क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एच वी लिखेंगे, तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बहुवचन सब्जेक्ट हो तो एच वी आ जाएगी डू एच वी आएगी, तो इसमें नोट लगेंगे तो डोंट बन जाएगा। फिर हम सब्जेक्ट बॉयज़ नहीं लिखेंगे, इसका प्रोनाउन बनाएंगे दे बन जाएगा, तो डोंट दे, क्या वे बाज़ार नहीं जाते। इस प्रकार से ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 12 है। अब 12 एग्जाम्पल में जैसे कि हमने लिखा सुनील एंड रवि वर सिंगिंग ए न्यू सॉन्ग, सुनील और रवि एक नया गीत गा रहे थे। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो हमें इसका जो टेक क्वेश्चन नेगेटिव बनाएंगे। अब नेगेटिव बनाने के लिए पहले एच वी लिखेंगे, अपने को दी गई है वर एच वी, इसमें नोट लगाएंगे तो वरंट हो जाएगा, नोट लगाने से वरंट नेगेटिव बनाएंगे टेक क्वेश्चन। अब सब्जेक्ट में यहाँ पर सुनील एंड रवि नहीं लिखेंगे, सुनील और रवि प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो इसका प्रोनाउन दे बन जाएगा, तो इसका टेक क्वेश्चन होगा वरंट दे। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13, अगला है यू आर ए सिंगर, तुम एक गायकार हो। अब ये सिंपल सेंटेंस है तो इसका टेक क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा। अब आर एच वी में नोट लगाएंगे तो आरंट हो जाएगा,
और सब्जेक्ट अपने को यू दिया गया प्रोनाउन तो डायरेक्ट यू लिख देंगे। तो आर के साथ भी नोट लगने पर आरंट होता है और एम के साथ भी नोट लगने से आरंट बनता है। जैसा हम पहले एग्जाम्पल सोल्व कर चुके हैं, एक एग्जाम्पल फिर से देख लेते हैं। आई एम ए गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, सिंपल सेंटेंस है। अब इसका हम टेक्वेशन बनाएंगे तो नेगेटिव बनाएंगे। अब एम के साथ नोट लगता है तो आरंट होता है, आर के साथ भी नोट लगेगा तो आरंट होगा। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा आई, आरंट आई। क्या मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं हूँ? तो फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल नंबर 15 इस प्रकार से है। जैसे है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो हमें इसका टेक्वेशन नेगेटिव बनाना पड़ेगा। नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें पहले जो अपने को एचवी मॉडल दिए गए तो इसमें नोट लगाएंगे। कैन में नोट लगेगा तो कांट होता है, कांट ऐसे लिखा जाता है CAN, एन प्री अपोस्ट्रोफ कोमा लगाकर टी, इसी को नोट बना देते हैं कांट। और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा आई। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कांट आई इसका टेक्वेशन बन जाता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 से 15 सोल्व किए हैं। सभी एग्जाम्पल कम्पिटिटिव एग्जाम और क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।